किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है? क्या आपने कभी सोचा है स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या ये केवल एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई पुरातन श्राप, कोई दैविक रहस्य छिपा है? ये जानने के लिए हमें समय की रेखा को पीछे मोड़ना होगा। उस युग में जाना होगा जब देवता, असुर और ऋषि मुनि धरती पर विचरण करते थे, जहां एक स्त्री ने वो बोझ अपने शरीर पर लिया जो किसी और ने उठाने का साहस नहीं किया। ये कथा है एक त्याग की, एक श्राप की और उस स्त्री की जो सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति बनी। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक स्त्री को सृजन का प्रतीक माना गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या ये केवल जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई दैविक रहस्य भी छिपा है? इस रहस्य की गहराइयों में जाने के लिए हमें समय की धारा को पीछे मोड़ना होगा, वहाँ जहाँ देवता, असुर और ऋषियों की गाथाएं आज भी अमर हैं। देवताओं का अपराध और एक स्त्री की नियति। संध्या का समय था, आकाश पर लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। स्वर्ग की राजसभा में सन्नाटा पसरा था। इंद्रदेव, जिनकी गगन गूंजती जयकाराएं कभी तीनों लोकों में गूंजती थीं, आज मौन बैठे थे। उनकी आंखों में भय था, चेहरा ग्लानि से झुका हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में पूछा, हे इंद्र, क्या ये सत्य है कि आपने वृतासुर का वध छलपूर्वक किया? इंद्र का कंठ सूख गया। उन्होंने धीमे स्वर में स्वीकारा, हाँ गुरुदेव, वह असुर शक्तिशाली था परंतु धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। मैंने स्वर्ग की रक्षा के लिए छल का सहारा लिया। देवताओं की सभा में सन्नाटा और गहरा गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव उस सभा में विराजमान थे और इंद्र, देवताओं के राजा, ब्रह्महत्या के दोषी घोषित हो चुके थे। वृतासुर एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण की हत्या चाहे किसी भी कारण से की जाए वह महापाप मानी जाती थी। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, तुम्हारा पाप अत्यंत गंभीर है। ब्रह्महत्या का प्रायश्चित आवश्यक है, नहीं तो समस्त देवता इस दोष के भागी बनेंगे। इंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, प्रायश्चित कैसा हो प्रभु? त्रिदेवों ने परस्पर विचार किया और फिर एक असाधारण निर्णय लिया गया, श्राप या दायित्व। ब्रह्मा ने कहा, ये पाप 4 भागों में विभाजित किया जाएगा ताकि इंद्रदेव का पाप संतुलित हो और अन्य शक्तियां इसका वहन कर सकें। सबसे पहले उन्होंने धरती माता से कहा, हे पृथ्वी, क्या तुम इस दोष का एक भाग अपने ऊपर ले सकोगी? धरती माता बोली, यदि ये त्रिलोक के कल्याण हेतु है तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, परंतु ये दोष मेरे भीतर वृक्षों, जड़ी बूटियों और औषधियों के माध्यम से प्रस्फुटित होगा। फिर जल से पूछा गया, नदियों, समुद्रों और सरिताओं से। जल बोला, मैं इसे ग्रहण करूंगा, परंतु इसका प्रभाव ये होगा कि मेरे जल में एक दिन अमृत भी मिलाया जाएगा, परंतु वह भी अपवित्र कहे जाने लगेगा। तीसरे भाग के लिए अग्नि को बुलाया गया। अग्निदेव बोले, मैं इस पाप को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा ताप अब शुद्धि और विनाश दोनों का प्रतीक बनेगा। अब चतुर्थ भाग बचा था और ब्रह्मा की दृष्टि एक स्त्री की ओर गई। वह देवी समान स्त्री मौन खड़ी थी। उसकी आंखों में न भय था न मोह, वहाँ केवल समर्पण था। ब्रह्मा बोले, हे स्त्री, क्या तुम भी इस पाप का एक अंश धारण करोगी? वह मुस्कराए, यदि त्रिलोक का संतुलन मेरी देह के द्वारा संभव है तो मैं तैयार हूँ। और फिर एक दिव्य निर्णय हुआ। स्त्री को मासिक धर्म प्राप्त हुआ, एक ऐसा रक्तस्राव जो अब पाप का प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि की पुनरावृत्ति का प्रतीक बना। स्त्री का महान दान। उस स्त्री का नाम था आद्या, सृष्टि की मूल स्त्री। देवताओं ने उसे प्रणाम किया, परंतु संसार में एक नई दृष्टि पनपने लगी। मानवों ने इस शारीरिक प्रक्रिया को पाप समझना शुरू कर दिया। यह नहीं समझा कि यह तो उसी त्याग का रूप है जो एक स्त्री ने देवताओं के लिए किया। स्त्री मासिक धर्म के समय भी अपने घर, समाज और परिवार
के लिए काम करती रही, परंतु उसे अपवित्र कहा गया। आद्या ये देखती रही, उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह मुस्कराई और बोली, मैं जानती हूँ समय बदलेगा। एक दिन फिर ये दुनिया समझेगी कि यह त्याग है, श्राप नहीं। ऋषियों का संवाद। ऋषि अत्रि और ऋषि नारद इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। नारद बोले, हे मुनिवर, ये तो बड़ा अन्याय है। एक स्त्री जो सृष्टि का बोझ उठाती है, उसी को हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अत्रि मुनि बोले, हे नारद, ये दोष नहीं, यह महानता है। स्त्री को ये शक्ति इसीलिए मिली है क्योंकि वह सृष्टि की वाहक है। नारद बोले, परंतु ये संदेश संसार तक कैसे पहुँचे? अत्रि बोले, शास्त्रों में ये लिखा जाएगा, कथा के रूप में यह आगे बढ़ेगा और युगों बाद जब मानव चेतना जागेगी तब इस श्राप को वह वरदान मानेगा। देवियों की दृष्टि। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियां एक दिवस हिमालय पर मिली। वे इस विषय पर चर्चा करने लगीं। पार्वती बोली, जब मैं मासिक धर्म से गुजरती हूँ, लोग मुझे अपवित्र कहते हैं, पर क्या मुझे इस सृष्टि में जीवन देने की शक्ति इसी से नहीं मिली? लक्ष्मी मुस्कुराई, धन और समृद्धि वहीं जाती है जहाँ स्त्री का सम्मान हो। जो इस शक्ति को पाप मानते हैं, वहाँ कभी स्थिर लक्ष्मी नहीं रहती। सरस्वती बोली, ज्ञान वहीं फलता है जहाँ भावनाओं को समझा जाए। इस विषय पर अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। कलियुग में स्त्री। कलियुग आया, स्त्री को अपवित्र कहकर मंदिरों से दूर रखा गया। उसे 4 दिनों के लिए एक कोने में बैठाया जाने लगा। समाज ने त्याग को श्राप कहा और प्रकृति के नियमों को पाप बताया। लेकिन एक कन्या थी विद्या। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं गंदी हूँ जो मुझे मंदिर जाने नहीं देते? माँ की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, तुम वह शक्ति हो जो सृष्टि को आगे बढ़ाती है। तुम्हारे शरीर की यह प्रक्रिया पवित्र है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। समय बीता, शिक्षा फैली, महिलाएं जागरूक हुईं। अब वे इस बात को समझने लगी कि उनका शरीर अपवित्र नहीं, सृजनशील है। विद्यालयों में मासिक धर्म पर खुलकर चर्चा होने लगी। पुरुषों ने भी यह समझना शुरू किया कि यह कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि प्राकृतिक सत्य है। और फिर एक दिवस एक पुरोहित ने देवी की प्रतिमा को मासिक धर्म के दौरान सजाया और कहा, ये देवी वही शक्ति है जो मासिक धर्म को झेलकर भी संतान को जन्म देती है, इसका सम्मान करो। उपसंहार। ये कथा एक स्मरण है उस स्त्री के महान त्याग की, जिसने देवताओं के पाप का बोझ अपने शरीर पर लिया। यह मासिक धर्म कोई श्राप नहीं, एक दिव्य प्रक्रिया है जिससे जीवन उत्पन्न होता है। अब समय आ गया है कि हम इसे सम्मान दें और उसे भी जो इस प्रक्रिया से हर माह गुजरती है, चुपचाप, निष्ठा से, प्रेम से। यह कोई श्राप नहीं था, यह एक वरदान था, एक स्त्री का वह त्याग जिसके बिना सृष्टि की गति रुक जाती। मासिक धर्म एक दिव्य प्रक्रिया है और वह स्त्री जो इसे सहती है वह सृजन की वाहिका है, देवी है। अब समय आ गया है कि हम इस विषय को न केवल समझें बल्कि उसका सम्मान करें। हर स्त्री, हर माँ, बहन, बेटी जो इस प्रक्रिया से गुजरती है वह कमज़ोर नहीं, वो सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा से कहें, ये पवित्र है, और उसे नमन करें जो इस त्याग की प्रतीक है, क्योंकि वह शक्ति है सृष्टि की जननी।